हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। कैसे हो बच्चों? बाइनरी सर्च, फिर उसका हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। चलिए, सर्चिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सर्चिंग क्या होता है। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे बाइनरी सर्च को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे इस पर। चलिए, अब बाइनरी सर्च की जब बात होती है तो सबसे पहले हम लोग फिर यहाँ पर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सर्चिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना, सर्च करना इन द लिस्ट और एरे। तुम कह सकते हो, एरे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो बाइनरी सर्च हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसमें हमारे पास जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर दैट अगर हमारे पास सॉर्टेड और एरे नहीं है तो हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्टिंग का एल्गोरिदम मैं बता चुका हूँ पहले, आप उसको जाके उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सॉर्टिंग कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद अगर अनसॉर्टेड है तो आप सॉर्ट कर लीजिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा के। सॉर्टिंग का सब कुछ बता चुके मैं हूँ। अब क्या है कि हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मिड एलिमेंट। बाइनरी सर्च के लिए हमें जो सेकेंड स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि हमें एक मिड एलिमेंट को फाइंड करना है। तो मिड एलिमेंट को फाइंड करने का मतलब होता है कि हम एरे को डिवाइड कर रहे हैं। आपने डिवाइड एंड कॉन्कर का कॉन्सेप्ट सुना होगा। बेस्ड ऑन दैट बाइनरी सर्च हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एरे को डिवाइड कर दे रहे हैं दो पार्ट में, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, मिड इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2। और इसमें हम लोग, अगर आपका मान लीजिए कि 4.5 आ रहा है तो आप 4 वैल्यू को लीजिए, 4 को लीजिए। अगर 5.5 आ रहा है तो 5 को लीजिए। उसके बाद हमारे सामने 3 सिचुएशंस आते हैं। एक आता है कि क्या मिड इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू है। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हमारा सर्चिंग वैल्यू मिड वैल्यू से बड़ा हो। और तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हमारा सर्चिंग वैल्यू मिड एलिमेंट से छोटा हो। अब इसी 3 सिनेरियो के आधार पर हमारा बाइनरी सर्च वर्क करता है और अल्टीमेटली हम लोग सर्चिंग वैल्यू को लिस्ट में फाइंड करते हैं इफ इट इज प्रेजेंट इन आवर लिस्ट। सो लेट अस सी, चलते हैं हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक एरे है जिसका नाम ए है और उसमें हमने वैल्यूज रखे हैं 8, और ये वैल्यूज हैं 5, 8, 10, 15, 18, 20, 22 एंड 25। ये 8 वैल्यूज हमने एरे में स्टोर किया है।
और एरे इंडेक्स ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6 और ए ऑफ 7। नाउ अब हम मिड फाइंड करते हैं। अब गिवन एरे से हम क्या करते हैं, मिड फाइंड करते हैं। तो बच्चों देखो मिड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो मिड फाइंड करने के लिए हमने बताया है कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लास्ट का इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0, लास्ट इंडेक्स क्या है 7, तो 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। सो अब हम सपोज करो कि हमारे पास सर्चिंग वैल्यू है 15। हम इस लिस्ट में 15 को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं वेदर इट इज प्रेजेंट इन आवर लिस्ट और नॉट। तो चलो केस 1 पर देखते हैं सबसे पहले कि मिड सर्चिंग वैल्यू है क्या। मिड एलिमेंट का जो वैल्यू है वही मेरा सर्चिंग वैल्यू है क्या। तो मिड इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू। केस 1 इस सिनेरियो को हम चेक करते हैं। नाउ कंपेयर द सर्चिंग वैल्यू विथ मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या जो मेरा सर्चिंग वैल्यू 15 है वो मिड एलिमेंट के बराबर है। इफ दे आर इक्वल इट मीन्स, इसका मतलब है वी हैव फाउंड द सर्चिंग वैल्यू एट मिड इंडेक्स एंड देन स्टॉप, सर्चिंग विल स्टॉप। इसका मतलब है कि इफ सर्चिंग वैल्यू इक्वल्स टू ए ऑफ मिड, या हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम इफ 15 जो कि सर्चिंग वैल्यू है इक्वल टू ए ऑफ मिड, और ए ऑफ मिड क्या है मेरा 15 है। इंडेक्स 3 में देखिए ए ऑफ 3 इंडेक्स में 15 स्टोर्ड है, तो ये 15 के बराबर है, यानी कि हमारा सर्चिंग वैल्यू कहाँ मिल गया, मिड पोजीशन में मिल गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैल्यू इज फाउंड। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो, अगर मेरा सर्चिंग वैल्यू मिड से ग्रेटर है, मेरा सर्चिंग वैल्यू मिड से ग्रेटर है। सपोज करो कि हमने सर्चिंग वैल्यू लिया है 20 और मेरा मिड कितना है 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 = 3। ए ऑफ मिड कितना है 15। तो ये जो 20 है और जो मेरा मिड है 15, इसका कंपेयर करेंगे। सो लेट अस सी इन स्टेप 4, हियर वी सी दैट आवर सर्चिंग वैल्यू 20 इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड यानी कि 15। Therefore, we have to search। हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा वैल्यू आफ्टर द मिड इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स। अब हमारा वैल्यू जो है सर्चिंग वैल्यू वो मिड से क्या है बड़ा है, तो हम इस एलिमेंट को कहाँ ढूंढेंगे, किस पोजीशन में ढूंढेंगे, किस एरे के कौन सा पार्ट में ढूंढेंगे, तो एरे का जो दूसरा पार्ट है उसमें ढूंढेंगे। और जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा अब वह हो जाएगा मिड +1, मिड +1। तो मिड इंडेक्स क्या था 3 और +1, यानी कि अब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 4 हो जाएगा और लास्ट इंडेक्स तो जो है 7 तो रहेगा ही। तो अब इसके बीच में 4 to 7 के बीच में ये जो सब एरे है हमारा A of 4 to A of 7, ध्यान से सुनिए,
अब जो मेरा एक एरे है, सब एरे है जिसको तुम कह सकते हो, ए ऑफ 4 से लेके ए ऑफ 7, ध्यान दो, ये जो सब एरे है ए ऑफ 4 से लेके ए ऑफ 7, यानी ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6, ए ऑफ 7, इसमें हमारा 4 वैल्यू स्टोर्ड है, 18, 20, 22 एंड 25। अब हम इस सब एरे में अपने सर्चिंग वैल्यू को सर्च करेंगे। क्यों सर्च करेंगे? क्योंकि सर्चिंग वैल्यू क्या है, मिड से बड़ा है। तो इसलिए हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वह हो जाएगा मिड प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 दैट इज 4, यानी कि 4 हो जाएगा, और लास्ट इंडेक्स 7 पर तो रहेगा ही। अब फिर मिड हम फाइंड करते हैं, और मिड फाइंड करते हैं तो लिखते हैं स्टार्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स अब कहाँ शिफ्ट कर गया है, 4 पर। 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, तो 5 आ गया। क्या करते हैं, नाउ कंपेयर द सर्चिंग वैल्यू विथ मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। इफ दे आर इक्वल इट मीन्स वी हैव फाउंड द सर्चिंग वैल्यू एट द मिड इंडेक्स ऑफ द पोजिशन एंड स्टॉप। तो यहाँ पर क्या है, इफ सर्चिंग वैल्यू इक्वल टू ए ऑफ मिड, तो 20 इक्वल टू ए ऑफ 5, यानी कि 20 इक्वल टू 20, तो हम बोलेंगे कि वैल्यू इज फाउंड, सर्चिंग वैल्यू इज फाउंड। अब चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं तीसरे सिनेरियो के पास, जहां पर हमारा वैल्यू, सर्चिंग वैल्यू अगर मिड से छोटा होता है, तब हम क्या करेंगे। तो हम लोगों ने मिड फाइंड शुरू में कर लिया है, अगर ये एरे है तो इसका मिड फाइंड कर लिया है, तो मिड है हमारा ए ऑफ 3। अब यहाँ पर क्या है कि जो मेरा सर्चिंग वैल्यू है, स्टेप 5 में ध्यान से देखिए, अब मेरा सर्चिंग वैल्यू जो है वो है 8 सपोज दैट, और मेरा ए ऑफ मिड क्या है 15। तो ये जो सर्चिंग वैल्यू है वो मिड से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब एरे जो है हमारा, सब एरे लेफ्ट साइड वाला सब एरे, उसमें हम इस एलिमेंट को सर्च करेंगे। हेंस देयरफॉर वी हैव टू सर्च द वैल्यू बिफोर द मिडिल इंडेक्स टू 0th इंडेक्स। मतलब हमारा लास्ट इंडेक्स अब कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, मिड से एक पहले, यानी कि 3-1, यानी कि मिड -1 पोजीशन पर मेरा शिफ्ट कर जाएगा। कौन सा, लास्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स 0 पर रहेगा। और अगेन वी विल फाइंड मिड, तो स्टार्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाई 2, तो मिड क्या मिलेगा, 0 + 2, 0 क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स है, और मिड क्या से पहले यानी कि 2, तो 0 + 2, 2/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। अब हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे, जो मेरा सर्चिंग वैल्यू है वो मिडिल एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। तो इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स वैल्यू इज फाउंड। तो इफ सर्चिंग वैल्यू इक्वल टू ए ऑफ मिड, यानी कि 8 इक्वल टू ए ऑफ 1, और ए ऑफ 1 में क्या स्टोर है, 8 स्टोर है, यानी कि वैल्यू इज फाउंड। तो इस तरह से बाइनरी सर्च में हम लोग 3 सिनेरियो को चेक करते हुए अपने सर्चिंग वैल्यू को फाइंड करते हैं कि वेदर इट इज प्रेजेंट इन आवर लिस्ट और नॉट। अब ये मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, मैंने सेम डेटा सेट लिया है और एरे का लेंथ निकाल लिया, एक वेरिएबल लिया है लो जिसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 जो कि फर्स्ट इंडेक्स को इंडिकेट करेगा, और हाई यानी कि जो आपका लास्ट इंडेक्स है 0 से स्टार्ट करेंगे तो n-1, और मिड नाम का वेरिएबल लिया है और एक
सर्च SCH नाम का वेरिएबल लिया है। अब यहाँ पर मैंने मिड फाइंड कर लिया है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। अब मैं जो लिस्ट है, जो मेरा एरे है, उसको हम फॉर लूप के सहारे डिस्प्ले कर लिए हैं। फॉर इंट i 0 i लेस देन n i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट a ऑफ i। इसके बाद अब हम सर्चिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln इंटर द सर्चिंग वैल्यू। अब हम यूजर को कह रहे हैं कि बताओ कि तुम कौन सा वैल्यू सर्च करना चाहते हो। तो इंटर द सर्चिंग वैल्यू SCH असाइनमेंट ऑपरेटर CSC डॉट नेक्स्ट इंट स्कैनर मेथड लगा रहे हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस इंट पैरेंथेसिस क्लोज, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln बाइनरी सर्च वाइल। अब यहाँ से सर्चिंग का जो कोड है, लॉजिक है, वो लग रहा है। वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, ओपनिंग ब्रास, इफ सर्चिंग वैल्यू जो है वो अगर a ऑफ मिड से छोटा है, तो हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है कि मेरा जो हाई है वो कहाँ चला आता है? मिड से पहले शिफ्ट हो जाता है। उसका इंडेक्स, हाई का इंडेक्स वैल्यू अब क्या हो जाएगा? मिड माइनस 1। अगर सर्चिंग वैल्यू ग्रेटर है ए ऑफ मिड से, तो उस केस में क्या होता है? लो का इंडेक्स जो है, जो लो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है वेरिएबल, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? मिड प्लस 1, यानी कि मिड के एक बाद, आफ्टर। और एक सिनेरियो ये है कि अगर सर्चिंग वैल्यू इक्वल्स टू मिड, और तो हम लोग ये बोलते हैं एक्चुअल में ये जो आपका है सर्चिंग वैल्यू इक्वल टू ए ऑफ मिड, यहीं पे आपको वैल्यू मिलता है। और जैसे ही वैल्यू मिलता है हम बाहर निकल जाते हैं। और अदरवाइज ये आपका जो एरे है वो रिकर्सिवली क्या होता है? डिवाइड होता है। सब एरे में एरे का डिवीजन होता है और फिर उसी तरह से रिपीटेडली डिवाइड होके हमारा एलिमेंट फाइंड होता है। लास्टली, इफ लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, सर्चिंग वैल्यू किस लोकेशन में है, और सर्चिंग वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख दिया है। सी आउट सर्चिंग वैल्यू इज, वैल्यू क्या है और किस लोकेशन में फाइंड हो रहा है। अदरवाइज अगर नहीं लिस्ट में प्रेजेंट है तो मैसेज कर देगा कि नो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बाइनरी सर्च मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया है और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिकली करके देखिए। ये रन कर किया हुआ प्रोग्राम है, आप इसको उस मशीन पर भी रन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप पर भी रन कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।